इस ऑर्डर को देखा जाए तो इससे पहले एक नोटिस दिया जाता है। उस दफ़ा 7(1) के तहत बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोल एक्ट जो है, उस एक्ट के तहत पहले 7(1) का नोटिस दिया जाता है, जिसमें अपॉर्च्युनिटी दी जाती है, जिसके खिलाफ हमने या कोई इन्फॉर्मेशन हो जेडीए के पास जो रिपोर्ट हुआ कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, तो वो नोटिस दिया जाता है कि जनाब आपके ये कंस्ट्रक्शन इल्लीगल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है, भाजपा के सीनियर नेता व पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जो कि उनके द्वारा जो एक मकान पंजगराई में बनाया गया था, एक आरटीआई लगाई गई थी एडवोकेट मुजफ्फर अली शाह के द्वारा। उसमें ये जानकारी जो है वो जानने की कोशिश की गई थी कि पंजगराई या नगरोटा एरिया में जो है कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हुई हैं, और जेडीए ने जवाब में ये कहा था कि 2 कंस्ट्रक्शंस जो हैं वहाँ पे इलीगल तरीके से हुई हैं। एक को रोक दिया गया था और दूसरी को रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं रुकी थी और वो मकान में तब्दील जो है वो कंस्ट्रक्शन हो गई थी। आज जो है एक जेडीए ने ऑर्डर जो है वो डेमोलिशन का निकाला है, जिसमें उनका जो वहाँ पे डेमोलिशन होनी है। और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट मुजफ्फर अली शाह साहब। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं आखिर क्या है ये ऑर्डर। सर, सबसे पहले जो आपने आरटीआई लगाई थी वो क्या थी और उसका क्या जवाब आपको आया था? थोड़ा बहुत हमने जानकारी दे दी है, और जो आज का ये जो डेमोलिशन ऑर्डर जो है इसमें क्या पूरी जानकारी? डैंग साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इस मौज़ू को फिर से पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की है। देखिए, बहुत अरसा से यहाँ पे डिमोलिशंस के जो ड्राइव जेडीए कंडक्ट कर रही थी, बहुत से गरीब लोगों के झोंपड़ियाँ तोड़ी गई थी, जिनका 2-2 मरले के मरले पे मकान थे। छिदड़ा में, बजालता में, अपने क्या कहते हैं फ्लाइंग मंडाल वाले एरिया में मशीनें लेके 4-4 सौ 5-5 सौ की पुलिस फ़ोर्स लेके उन्होंने डिमोलिशन की, कि हम इल्लीगल डिमोलिशन को जनाब ख़त्म वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जब मैंने भी सोचा कि इतनी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन अगर हैं, तो बीच में खबर बड़ी चल रही थी कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो हमारे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, रह चुके हैं, उनका भी घर जो है इल्लीगल कंस्ट्रक्शन में है। तो जब मैंने देखा कि बाकी हर जगह पे पीला पंजा चल रहा है, तो क्या ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है भी या ऐसे ही कोई बात कर रहे हैं? तो मैंने इस सिलसिले में एक आरटीआई लगाई और मैंने जनरल आरटीआई में ये पूछा कि भैया हमें ये बताइए, जेडीए साहब पूछा हमने कि पंजग्राही और विलेज 1 में जो लोकल एरियाज़ हैं जेडीए की, उसमें कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई या नहीं हुई है? और हमने 2016 के बाद का डाटा माँगा, 2016 के बाद 2020 तक कितनी कंस्ट्रक्शन इलीगल जो है वहाँ पे इस हुई हैं, बीच कितनी हुई ये है? कितनी हुई हैं और उसमें आपने क्या-क्या कार्रवाई की है? साथ में 2-3 सवाल और भी पूछे थे कि खिलाफ वर्जी अफ़सर कौन थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया या रिपोर्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट हुई या नहीं हुई है? तो वो आरटीआई जो मैंने लगाई थी, मैं बताना चाहूँगा कि 18/8/2021 को हमने ये आरटीआई यहाँ से भेजी थी। तो उसका रिप्लाई जो मुझे कंसर्न जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझे जो रिप्लाई दिया था वो 21/9/2021 की डेट को उन्होंने भेजा था। तो मुझे उसके मतलब 21 को अगर उन्होंने पोस्ट किया 2-4 दिन के बाद मुझे मिल गया था। उसमें जो पहला मेरा सवाल था ये था कि आप मुझे ये बताइए कि कितनी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो हैं विलेज 1 और पंजगाई में हुई हैं 2016 से लेके 2020 तक, जनवरी 2016 से दिसंबर 2020 तक। उसका जो रिप्लाई आया था उसमें उन्होंने लिखा था कि एज़ रिपोर्टेड बाय एपीएओ तहसीलदार ज़ोन सी ऑब्लिक डी जेडीए, द मास्टर प्लान जम्मू 2032 वाज नोटिफाइड वाइड एसआरओ नंबर 90 डेटेड 3/3/2017, and thereafter two cases of illegal construction was reported, one by Shri Nirmal Singh, ex-deputy CM, and second by Shri Vijay Kumar Sharma. The present status of illegal constructions of Shri Nirmal Singh, ex-deputy CM, is that the matter is under government of law, and the status of second construction work is that the work is stopped till date. तो इन्होंने साफ साफ इसमें लिखा कि जनाब 2 कंस्ट्रक्शन इलीगल जो है हमारे पास रिपोर्ट हुई है मास्टर प्लान 2032 के आने के बाद, और उनमें एक कंस्ट्रक्शन जो है वो श्री निर्मल सिंह जी हैं, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की, और दूसरी कंस्ट्रक्शन जो है वो कोई विजय कुमार शर्मा साहब हैं उनकी है। और जब स्टेटस की बात उन्होंने लिखी कि जो डिप्टी सीएम जो एक्स डिप्टी सीएम रह चुके हैं निर्मल सिंह जी, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो अंडर गवर्नमेंट ऑफ लॉ है। शायद ये अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट लिखना होगा, तो ये थोड़ा मिस्टेक हुई है। और दूसरा जो है वो है वर्क हैज़ बीन स्टॉप टिल डेट। मतलब ये होगा कि विजय कुमार शर्मा साहब जो कोई शायद किसी पार्टी के नेता ना हों या कोई आम बंदा होंगे, तो उनकी कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गई है। लेकिन निर्मल सिंह साहब की जो कंस्ट्रक्शन है वो गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है और आज तक वो कंसिडरेशन में चल रही थी।
तो जब उन्होंने ये एडमिट किया कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो इस रिप्लाई के आने के बाद बाकी जो सवाल जवाब थे वो हमने पब्लिक में पहले ही साझा किए हुए हैं, तो उसमें ना जाते हुए मैं आपसे ये बताऊं कि उसके बाद मैंने जब ये रिप्लाई मेरे पास 21/9/2021 को आया, तो उसके बाद हमने टाइम दी, जब पब्लिक में ये बात हमने साझा की कि चाहे सो मोटो अब एडमिट किया जेडीए ने कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, फिर उनका फ़र्ज़ बनता था कि खुद ही इसमें कोई एक्शन लें। हमने हफ्ते 2 हफ्ते वेट किया लगभग कोई कार्रवाई हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब खुद सो मोटो एक्शन जब जेडीए ने जो लेना था, जिसमें इसको एक अथॉरिटी बनी हुई है बोका, बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वो जेडीए के अंडर अंडर ही है, वो उसमें वाइस चेयरमैन जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है उस अथॉरिटी के। तो हमें लगा इनकी नोटिस में बात आ गई, पब्लिक में सारी बात है, उनको पता है, वो खुद इसमें कार्रवाई करें, खुद एडमिट लिख के दे रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और जब भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, कि हमने देखा कि पिछले 5-6 महीने में, इवन के साल में, इन्होंने जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थी सो मोटो एक्शन लिया, कार्रवाई की, और बहुत सी इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश भी किया। और जेडीए के बोर्ड भी आप देखो कि बहुत सी जगह पे नए बोर्ड लगे हुए हैं कि दिस इज जेडीए लैंड ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ भी रिमूव हुई वहाँ पे नोटिस लगा दिया है कि दिस इलीगल कंस्ट्रक्शन, दिस हैज़ बीन सीज्ड। बिल्डिंगें सीज भी की हैं, जहाँ तोड़ा नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी दी, लोगों ने अगर रिप्लाई किया कि नहीं हमारी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्होंने वहाँ पे उस बिल्डिंग को, उस कंस्ट्रक्शन को सीज़ किया कि जब तक आपका क्लेम प्रूव होता है तब तक डिमोलिश नहीं करते हैं वो, कि अगर कोई इसका रिप्लाई करता है। तो उसके बाद जब इसमें रिप्लाई आने के बाद भी हफ्ता 2 हफ्ते हमने वेट किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने रिटर्न में एक एप्लीकेशन दी। वो मैंने 8/10/2021 को फ़ाइल की फिर। 21/9 से लेके 8/10 तक, ये हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम होता है। तो मैंने 8/10/2021 को एक एप्लीकेशन दी, इसमें एड्रेस किया मैंने वाइस चेयरमैन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को। उसमें लिखा था कि एप्लीकेशन सीकिंग रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ऑब्लिक डेमोलिशन ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर पैलेशियल हाउस रेज्ड बाय वन श्री निर्मल सिंह, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड हिज वाइफ नेमली श्रीमती ममता सिंह एट विलेज बन, नगरोटा, जम्मू। जो जिस एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे है उसको विलेज बन कहा जाता है। तो वो मैंने 8/10/2021 को इनको एक एप्लीकेशन दी थी, और उसकी मैंने कॉपीज़ जो की थी, वो मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कॉपी भेजी थी राजभवन में। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिविजनल कमिश्नर जम्मू को की थी, और डिप्टी कमिश्नर जम्मू को भी मैंने कॉपी भेजी थी कि आप लोग, मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये जो है, ये वो हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी थी, एप्लीकेशन दी थी, तो मैंने उसमें इनको 2 हफ्ते का टाइम दिया था कि 2 हफ्ते के अंदर आप इसमें कार्रवाई करें, जो भी एज़ पर लॉ कार्रवाई बनती है। और 8/10/2021 के बाद देखो दिवाली की छुट्टियां थी, और सी दशहरा की छुट्टियां थी, बीच में और भी 2-3 हॉलीडेज़ आ गई, संडे वगैरह। तो ओवरऑल 14 दिन का जो टाइम था, वो निकलते-निकलते महीना होने वाला है। और अब जाके 8/11/2021 को एक जेडीए ने नोटिस निकाला है, जो मेरे पास पहुंचा है। ये नोटिस, इसमें तो सब्जेक्ट लिखा है ऑर्डर ऑफ डेमोलिशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7(3) ऑफ कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट 1988। इसको जो साइन किया, इसमें लिखा है बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोल अथॉरिटी जम्मू, बोका, BOCA। ये अथॉरिटी, जिसमें जो वाइस चेयरमैन जेडीए जो इसको हेड करते हैं, ये आप ऑर्डर जनता के साथ साझा कर सकते हैं। इस ऑर्डर को देखा जाए तो इससे पहले एक नोटिस दिया जाता है, उस दफ़ा 7(1) के तहत, बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोल एक्ट जो है, उस एक्ट के तहत पहले 7(1) का नोटिस दिया जाता है, जिसमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिसके खिलाफ हमने या कोई इन्फॉर्मेशन हो जेडीए के पास, जो रिपोर्ट हुआ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो वो नोटिस दिया जाता है कि जनाब आपकी ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है, हमारी नोटिस के साथ, हमारी जो तहकीकात के हिसाब से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन, आप बताइए कि आपकी ये क्या जवाब है इसका। शो काज नोटिस उसको कहते हैं कि आप बताइए आपकी इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको क्यों ना रिमूव किया जाए। वो नोटिस देने के बाद उसमें 48 घंटे का टाइम दिया जाता है, विदिन 48 और आपको रिप्लाई करना है। और उसके बाद अगर वो रिप्लाई नहीं आता या रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है बोका जो है, वो 7(3) का नोटिस इशू करती है, दफ़ा 7(3) बोका का, बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोल अथॉरिटी कंट्रोल एक्ट, उसके तहत नोटिस निकाला जाता है कि डेमोलिशन का। और इसमें जब ये नोटिस मैंने पढ़ा, अब इसको देखें तो पहली जो लाइन लिखी है, वेयर एज इन रेस्पॉन्स टू शो काज नोटिस अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ जे.एंड.के कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1988 सर्व टू यू, नो रिप्लाई और द रिप्लाई ऑफ द सेम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय दिस ऑफिस टिल डेट। तो इसको जो टिक किया है इन्होंने, टिल डेट का टिक किया है, और साथ में जो है कि नो रिप्लाई वाज रिसीव्ड। इसका मतलब ये होगा 7(1) का जो नोटिस गया, 48 घंटे का टाइम मिला डिप्टी CM साहब को, निर्मल सिंह जी को, और इसमें नाम जो एड्रेस हुआ है
श्री निर्मल सिंह एंड श्रीमती ममता सिंह, वाइफ ऑफ श्री निर्मल सिंह, आर.ओ. विलेज बन नगरोटा। और ये 8/11/2021 का नोटिस है, दोनों को नोटिस गया है। 7/1 का नोटिस पहले गया, 7/1 में इनको शोकाज नोटिस निकाला गया कि बताओ भाई आपकी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसको रिमूव क्यों ना किया जाए, पहले अपॉर्चुनिटी दी गई। और जिसका जो 7/3 का जो नोटिस के कंटेंट्स पढ़े जा रहे हैं, इसमें ये क्लियर कट है कि उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं किया है। जब उसका रिप्लाई नहीं हो सकता, इसके बाद जवाब ही नहीं, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन का जवाब नहीं था इसलिए उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। जब वो रिप्लाई नहीं किया तो 7/3 का नोटिस निकाला है डेमोलिशन का, और इस नोटिस में क्लियर कट लिखा है कि नाउ देयरफॉर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 7(3) कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट 1988 रेड विद रेजोल्यूशन नंबर JDA CTP BPC 26B डेटेड 6/10/2007 ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोलिंग अथॉरिटी जम्मू लोकल एरिया, you are hereby directed to remove the illegal construction on your own level within 5 days from the date of issuance of the order. उसके बाद लिखते हैं इफ़ यू फेल टू रिमूव द इलीगल कंस्ट्रक्शन विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम द सेम शैल बी डिमोलिश्ड बाय एनफोर्समेंट विंग ऑफ JDA एंड कॉस्ट ऑफ रिमूवल शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम यू एज एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसमें इनको 5 दिन का टाइम दिया गया कि 5 दिन के अंदर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन आप रिमूव करें, अदरवाइज जो एनफोर्समेंट विंग है JDA का वो कार्रवाई करेगा, इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को रिमूव करेगा। और जो रिमूव करने का जो खर्चा लगेगा वो भी आपको आपसे वसूल किया जाएगा एज एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू। क्या लगता है आपको मुजफ्फर साहब, क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये कि 2016 के बाद ये मसला चल रहा था, और ये हमारी खुशनसीबी है कि इस भारतीय जनता की जो पार्टी है BJP जो है, इन्होंने एक बहुत बार ये कहा कि सबका साथ सबका विकास, गुड गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नेंस जो नारा लगाया, और साफ छवि के नेता हम आगे लाएंगे। तो जब ये बात आई और आज पहली बार मुझे भरोसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एतमाद जता सकता हूँ कि जो ये बातें कर रहे हैं उन बातों पर भी लाइन पे उतर रहे हैं, जबकि पब्लिक डोमेन में ये बातें आ रही हैं और पब्लिक का जो प्रेशर बन रहा है, तो मुझे लगता है कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि पहले तो ये नोटिस इशू नहीं हो रहा था, और जब रिप्रेजेंटेशन की और 14 दिन का मैंने जो टाइम दिया था और छुट्टियां वगैरह मिला के देखा जाए तो 14 दिन 15 दिन के अंदर ही इन्होंने ये नोटिस निकाला है। 8-10 का नोटिस गया था, 8-11 को नोटिस निकला है। तो लगभग जो बीच में टाइम कवर किया जाए तो 14-15 दिन का टाइम है, और विद इन टाइम पीरियड उन्होंने कार्रवाई की है। और मुझे नहीं लगता कि वाइस चांसलर JDA ने ऐसे ही नोटिस इशू किया हो जब तक ना ऊपर से परमिशन मिली हो। और जिस तरह से कार्रवाई पिछले आपने देखा, और रंधावा साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया पार्टी ने भी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार ने जो साफ इमेज की बात कर रही है, इनको लग रहा है कि हमारे जो नेता है जो भारतीय जनता पार्टी की इमेज ख़राब कर रहे हैं, तो उनको शायद ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी इमेज को साफ कर रहे हैं। और जो वादा किया था मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो वादा पूरा होते हुए दिख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और इस बात की भी खुशी है कि अगर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन होगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होगा, और सबके लिए एक ही कानून है, तो मुझे इस भरोसा है कि इस सरकार में कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर सकते हैं। और वक्त आने पे मुझे लगता है ये जो नोटिस निकाला गया है इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और बहुत जल्द अगर नीयत साफ हुई सरकार की तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन रिमूव हो जाएगी, डिमोलिश होगी। और साथ में ये मैं कहना चाहूँगा, तो जनता का जो एतबार है, जो पब्लिक का जो एतमाद है सरकार पे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पे, JDA पे, वो बना रहेगा। और ये भरोसा हो जाएगा कि नहीं, कानून जो है सबके लिए बराबर है। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ और ये अपनी तरफ से आश्वासन दे सकता हूँ कि अगर मेरी एक कंप्लेंट पे ये इस बात की जो है अमल हो सकता है, तो आप भरोसा कर सकते हैं कि वक्त आने पे लॉ एंड ऑर्डर के जो सिचुएशंस हैं, जो रूल एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो अन्याय नहीं होने देंगे, न्याय करेंगे, सबके साथ जस्टिस होगा और इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ढेंग साहब। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मुजफ्फर अली शाह साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।